बच्चों, आज हमें वर्कशीट 63 में परमाणु की संरचना में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ना है। जिज्ञासा और ज्ञान परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, जिज्ञासा उसे समझाती है। आइए हम भी देखें ये क्या है। हमने अभी तक पढ़ा है कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है। अपरमाणु कण का मतलब परमाणु के अंदर परमाणु से छोटे कण होते हैं। ये कण कौन कौन से हैं? ये कण है प्रोटॉन, जिसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज जे टॉमसन ने की थी, तथा न्यूट्रॉन, जिसकी खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। जैसे आपकी कक्षा में आपका रोल नंबर होता है और आपके लिए वह फिक्स होता है, आपके रोल नंबर से बच्चे आपको पहचान पाते हैं। उसी तरह से परमाणु संख्या से हम विभिन्न परमाणुओं को पहचान सकते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं। जितने किसी भी नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ऐसा हम जे टॉमसन के मॉडल में पढ़ चुके हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से दर्शाया जाता है। जिस प्रकार आपकी कक्षा में आपका रोल नंबर होता है, उसी तरह से सभी परमाणुओं का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है, जो उस परमाणु के लिए निश्चित होता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु क्रमांक को तत्व के नीचे की तरफ लिखा जाता है। इतने परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन उपस्थित होंगे, क्योंकि यह प्रोटॉन की संख्या को ही दर्शाता है। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश वाले। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, जिससे इसका कुल आवेश हो गया 0। इसी तरह से हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। इसमें प्रोटॉन हुए 2 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी हुए 2, जो कि बराबर हैं। प्रोटॉन का मतलब +2 और इलेक्ट्रॉन का मतलब -2। जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है। इससे उसके ऊपर एक आवेश आ जाता है और आयन का निर्माण हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कोशों में जचा देना या रख देना। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख के पता चलता है कि अपने अंतिम कोश को भरने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या किसी अन्य परमाणु को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। यह 7 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से नहीं ले पाता, इसीलिए यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। इसीलिए इसके ऊपर 1 प्रोटॉन अधिक हो जाता है और प्रोटॉन के कारण इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है। अब इसे हम एक धनात्मक आयन कहेंगे। ये इसके ऊपर प्लस का साइन क्यों आया? हमने पढ़ा था अभी कि 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक है, इसके मतलब इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे 11 प्रोटॉन यानी 11 पॉजिटिव चार्ज में से 10 नेगेटिव चार्ज माइनस हुए, तो हमारे पास 1 प्रोटॉन बचा, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज, जो सोडियम के ऊपर सोडियम प्लस के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह से हम माइनस यानी धनात्मक आवेश वाला आयन भी देखते हैं। क्लोरीन
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8 और 7। अब इसको अंतिम कोश अपना पूरा करना है। ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन हैं लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, और इलेक्ट्रॉन अधिक है उस इलेक्ट्रॉन पर माइनस का साइन आता है। अब ये ऋणात्मक आवेश वाला आयन बन गया। अब द्रव्यमान संख्या के बारे में समझेंगे। द्रव्यमान संख्या का अर्थ है किसी परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान जो उस पदार्थ में विद्यमान है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न के बराबर होता है, इसलिए परमाणु का जब द्रव्यमान हम निकालते हैं तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 यूनिट के बराबर होता है। इसीलिए जितने प्रोटॉन होंगे, मान लीजिए 5 प्रोटॉन हुए और मान लीजिए 5 न्यूट्रॉन हुए, तो हमारा कुल द्रव्यमान बन गया 10 यूनिट। इसमें हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं जोड़ते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना कम होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान संख्या निकलती है। कुछ तत्वों के परमाणु में द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। ऐसे तत्वों के परमाणुओं को हम समभारिक कहते हैं। आर्गन और कैल्शियम दोनों ही समभारिक हैं, क्योंकि इनका भार यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर है, लेकिन इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है। ऐसे परमाणुओं के जोड़े जिनका द्रव्यमान संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु संख्या बराबर ना हो, इन्हें हम समभारिक कहते हैं। एक ही तत्व के दो अलग अलग परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसे हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। इनका परमाणु क्रमांक समान है। इसका कारण यह है कि तत्व का परमाणु क्रमांक हमेशा समान रहता है, वो अलग नहीं होता, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, इसीलिए इनका सभी का परमाणु क्रमांक 1 है, जबकि इनका भार अलग अलग हो सकता है। अगर किसी समस्थानिक का हम औसत द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है। सबसे पहले हमें ये पता चलाना होगा कि किसी नमूने में, उदाहरण ले लेते हैं क्लोरीन का, कि मान लीजिए कोई एक नमूना है जिसमें क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 35 वाले कितने परमाणु उपलब्ध हैं और 37 वाले कितने परमाणु उपलब्ध हैं। मान लीजिए 35 वाले परमाणु हैं हमारे पास 75% और 37 वाले हैं 25%। तब हम इनका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो इनका परमाणु द्रव्यमान है वो मल्टीप्लाई कर देंगे उनके उपलब्धता से, और क्योंकि परसेंटेज है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 37 लिखा और उसकी उपलब्धता थी 25%, तो उससे मल्टीप्लाई किया और जो इनसे वैल्यू आएगी उसका हमें जोड़ लेना है, उसको हमें योग कर देना है। तो ऐसा करने से हमारे पास क्लोरीन का द्रव्यमान आया 35.5। समस्थानिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघे के इलाज में किया जाता है और कोबाल्ट के समस्थानिक का इस्तेमाल कैंसर के लिए, जबकि यूरेनियम के समस्थानिक का इस्तेमाल नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन यानी कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से हमें बिजली प्राप्त होती है, तो बिजली प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं और दोनों क्योंकि नाभिक में उपस्थित होते हैं तो वहीं से इसका नाम आया है न्यूक्लियॉन।
क्योंकि इंग्लिश में नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस। किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। तो आपको इसमें आयोडीन, कोबाल्ट और यूरेनियम के बारे में लिखना है। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन हैं। इसके लिए आपको द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, इसीलिए आ गया 12। 18 तक परमाणु तत्वों के नाम लिखने हैं, प्रतीक बताने हैं और संयोजकता लिखनी है।